नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मज़े में सभी, पढ़ाई मस्त चल रही है। तो मेरा नाम है महेश शर्मा और इस आज के लेक्चर में हम करेंगे अभी 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2022 हिंदी माध्यम विद्यार्थियों के लिए। तो देखिए, मैं इस चैप्टर का पैटर्न आपको पता ही है। इस चैप्टर से आपसे क्या क्या पूछ जाएगा, तो 1 नंबर का यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 1 नंबर का लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन है यहाँ से, और वो बड़ा सवाल उसमें 1 नंबर का आपसे डेफिनेशन पूछ जाएगी, 2 नंबर का डेरिवेशन और 1 नंबर यहाँ से डायग्राम। 1+2+1 मार्क्स में होगा टूटा हुआ, यानी यहाँ से आपसे 2 सवाल पूछ जाएंगे। टोटल 5 मार्क्स, उसमें से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो गया और 4 नंबर का आपका बड़ा सवाल जो भी 1+2+1 के अंदर है, यानी एक का डेफिनेशन हो गया, परिभाषा होगी, 2 नंबर का डेरिवेशन और 1 नंबर का डायग्राम। तो देखिए, मैंने इसमें से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ले रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये मैंने पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए, उसके बाद बड़े सवाल लिए। तो इनको मैंने 1 बाय 1 सोल्व करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, मतलब आवेश का मात्रक है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम। उसके बाद 1 कुलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अपन जानते हैं Q इज इक्वल टू एन ई। से आप सोल्व करोगे, Q का मान 1 कुलाम, एन और E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। इसको आप सोल्व करेंगे तो एन इज इक्वल टू आप Q/E की वैल्यू निकालोगे तो आपको आई, आपको रटा होना चाहिए, ये 6.25 इंटू 10⁻18 होता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, दो समान धातु के गोले, क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिन पर -10 माइक्रो कुलाम व 20 माइक्रो कुलाम आवेश है, यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर अलग कर दिया जाए तो आवेश प्रत्येक पर आवेश होता है। देखिए, जब दोनों का टच कराओगे तो आवेश इनमें, मतलब दोनों का एवरेज निकालिए, -10 + 20, मतलब दोनों में आवेश बराबर से बढ़ जाएगा। तो -10 + 20 एंड 10/2 यानी 5 माइक्रो कुलाम होगा हर एक का चार्ज। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, 5 माइक्रो कुलाम। आगे बोला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दो आवेशों के मध्य, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, दो आवेशों के मध्य बल F है, यदि इनके मध्य की दूरी 2 गुणा कर दी जाए तब इन आवेशों के मध्य बल होगा। तो देखिए, अपन जानते हैं कुलॉम्स लॉ क्या होता है आपका, F इज इक्वल टू के Q1 Q2/R²। कुलाम ने इसके दो आवेश है, एक दूसरे से R दूरी पर रखे हैं, Q1 Q2। अब देखिए, डिस्टेंस का डबल करोगे तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो जो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स डिक्रीज इन, मतलब 4 गुना कम हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपका, मीन्स F/4। इसका ऑप्शन कौन सा होगा, F/4। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, F/4। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, किसी वस्तु को 5 इंटू, क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ ऑब्जेक्टिव का, किसी वस्तु को 5 इंटू 10⁻19 कुलाम से धनावेशित करने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो सिंपल सा वही फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू एन ई, आप ये अप्लाई करोगे तो n इज इक्वल टू क्या आएगा, Q/E आएगा। Q की वैल्यू आपको गिवन है ही, या आप सब कुछ सोल्व करो, नीचे 5/1.6 आएगा, तो लगभग, यानी इसका मतलब ये पॉइंट है यहाँ पे ना, तो वो तो 10⁻⁻9 तो कैंसिल आउट हो ही जाएगी, तो आपको सोल्व मतलब लगभग, यानी इसका आंसर होगा 3 आएगा। भाई ये तो राउंड फिगर, या तो 3 होगा 4 होगा, पॉइंट पे तो आंसर हो नहीं सकता कि ये तो मतलब इंटीग्रल, मतलब पूर्णांक में होता है, या तो इलेक्ट्रॉन एक वन मतलब 1 2 3 4 5 तो होगा ना, तो इसका आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 6, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक है। तो आपको याद होना चाहिए, होता है कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, जिसको अपन ऐसे भी, यानी ऑप्शन, यानी इसको ऊपर लाएंगे एन को और एम को, तो इसकी पावर -2 हो जाएगी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू तो अब कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻9 होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। उसके बाद आपेक्षिक विद्युतशीलता का मात्रक होता है, तो ये आपकी यूनिटलेस मात्रकहीन होती है। क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 ऑब्जेक्टिव। आगे देखिए आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 9, यदि दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख दी जाए तब उनके मध्य कार्यरत विद्युत बल पूरक की तुलना में हो जाए। देखिए, कांच की प्लेट मीडियम आ गया, माध्यम आ गया, और माध्यम में जो बल होता है किन्हीं दो आवेशों के मध्य वो घट जाता है निर्वात से, और जितने गुना घटता है उसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तनांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये कम हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि दो आवेशों के मध्य पीतल की प्लेट रख दी जाए तब उनके मध्य कार्यरत विद्युत बल पूरक की तुलना में हो जाएगा। देखिए, पीतल होता है, एक मेटल होता है, धातु होता है, और धातु के लिए परावर्तनांक क्या होता है, अनंत होता है। ये भी आपको याद कर लेना चाहिए कि धातु के लिए परावर्तनांक का मान कितना होता है, अनंत होता है। और ये अनंत होने की वजह से जो आपका फॉर्मूला होता है वो आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। कौन से वाला, जो एफ होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, फिर Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। जब यहाँ आप इन्फिनिटी प्लेस करोगे इसकी जगह, तो जो आपको एफ है वो क्या मिलेगा, 0 क्या मिलेगा। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी इसका। क्लियर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। उसके बाद निर्वात की विद्युतशीलता की विमा,
तो विमा आप निकाल लीजिए, इसकी विमा आप निकालोगे तो विमा इसकी आएगी। आप इसको सोल्व करना कैसे करोगे, अपन जानते हैं इसका यूनिट क्या होती है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप सोल्व कर लीजिए तो कूलाम की होती है आवेश, आवेश की होती है A1T1, लेकिन यहाँ पे पावर ऊपर तो ये हो जाएगी A2T2 और नीचे न्यूटन होता है, ये मीटर स्क्वायर होगा ना यहाँ पे कूलाम स्क्वायर, इसका मात्रा क्या होता है कूलाम स्क्वायर पर। अब नीचे न्यूटन बल होता है आपका M1L1T-2 T, एक मिनट, T-2 और नीचे L2 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे M1 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा आपका M-1 नीचे बन गया आपका L1 L2, यानी ऊपर जाके बन जाएगा L-3। क्या बन जाएगा, मैं नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ L-3। उसके बाद देखिए T-2 पर T+2 यानी M-1 L-3 T4A2, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निर्वात की विद्युतशीलता का मान। तो देखिए मान आपको याद होना चाहिए, होता है 8, अब देखो सब में 8.85 दिया है, तो इसका जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻12 होती है। लेकिन यूनिट देखिए आगे, यूनिट यहाँ पे अपने अभी देखा था क्या होती है, यानी इसका देखो ये नहीं हो सकता, ये नहीं, क्योंकि यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर यूनिट, यहाँ पे +12 कर दिया, ये भी नहीं हो सकता यहाँ, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट इसका होगा। उसके बाद बोला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तो न्यूटन पर कूलाम भी होता है और वोल्ट पर मीटर भी होता है, नहीं, और A/B वोल्ट इंटू मीटर तो होता है विद्युत फ्लक्स का होता है, तो ये नहीं है इसका, यानी A/B दोनों। उसके बाद विद्युत क्षेत्र की विभव पूछा, देखिए इसका मात्रक हम देखा ना, मात्रा क्या होता है इसका, न्यूटन पर कूलाम, तो न्यूटन होता है बल, बल की आपको याद होनी चाहिए M1L1T-2 आती है, और नीचे यहाँ पे आवेश हो जाएगा A1T1 आवेश की। सोल्व करोगे देखो M1L1 T1 ऊपर जाए T-3 A-1, तो M1L1 T-3 A-1, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट इसका हो जाएगा। उसके बाद बोला है एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उनके त्वरणों का अनुपात। तो ये देख लीजिए, इसको आप सोल्व कर लीजिए। अपन जानते हैं F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है F बराबर ma होता है, F बराबर क्या होता है ma। अब यहाँ विद्युत है तो विद्युत में बल का फॉर्मूला होता है Q इंटू ई बराबर M इंटू ए। तो यहाँ से A क्या आएगा, तो यहाँ से A आपको मिलेगा QE/M। अब देखिए दोनों का आवेश सेम होता है, अब दोनों बोला समरूप, तो E सेम, तो यानी जिसका A हो गया इनवर्स यानी व्युत्क्रमानुपाती M, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका त्वरण क्या रहेगा, मतलब उनके त्वरण का अनुपात ही पूछ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, तो इनका त्वरण का अनुपात इनके द्रव्यमानों के, इलेक्ट्रॉन पहले बोला है और प्रोटॉन, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि भाई जो त्वरण द्रव्यमान के व्युत्क्रमण अनुपात है, तो इसका आएगा MP/ME, यानी द्रव्यमान के जिसका द्रव्यमान ज़्यादा हो उसका त्वरण कम होगा, मीन्स आप AE/AP आएगा वो MP/ME आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 16 क्या बोला है, किसी वर्ग के चारों कोणों पर समान परिमाण के सजातीय आवेश स्थित है, तो वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान। देखिए सजातीय आवेश है, सबका परिमाण सेम है, तो केंद्र पे ई का मान 0 ही होता है। उसके बाद विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 19, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2A वेक्टर, ये होता है सदिश, ये सदिश राशि है, फॉर्मूला Q इंटू 2A होता है, दिशा इसकी ऋणावेश से धनावेश की और होती है, तो ये इसका होगा आवेश कूलाम हो गया और दूरी कूलाम इंटू मीटर, यानी कूलाम इंटू मीटर। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर आपका 19। आगे देखिए सेम क्वेश्चन इसी फॉर्मूले के ऊपर, क्वेश्चन 19 क्या बोला है कि HCl अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 इंटू 10⁻13 30 कुलाम मीटर उसके आयनों के मध्य दूरी होगी। तो देखिए फॉर्मूला वही अप्लाई करना है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2 आप अप्लाई करोगे तो यहाँ से आपको इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना दिया है, ये दिया आपको 3.4, क्या गिवन है 3.4 इंटू 10⁻−30, और यहाँ इसमें आवेश का HCl यानी H+Cl- यानी 1.6 इंटू 10⁻19 से आप भाग दोगे तो यहाँ 1.6 आएगा। ठीक है, 1.6, तो ये डिवाइड करने में 3.4/1.6 करने पे जो भी आपको आंसर 3.4/1.6 आपने किया तो आपको मिल जाएगा 2.12, और पावर होगी देखिए ऊपर माइनस का 30 नीचे माइनस का 90, तो ऊपर पावर -11 बच जाएगी। तो ये आ रहा है आपका ऑप्शन ए, 2.12 इंटू 10⁻11, 2.12 इंटू 10⁻1, एक मिनट में टिक कर दूँ इसको, 2.12 इंटू 10⁻11 मीटर। ओके, उसके बाद विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमा, तो ये अभी देखा था कूलाम इंटू मीटर होता है, तो कूलाम यानी A1T1L1 बन जाएगा, सीधा सीधा A1T1L1 बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 22,
एक विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी एक्सीय तथा निरक्षीय यानी विस्वतीय, जिसको विस्वतीय तल भी बोलते हैं, स्थितियों में समान दूरी पर स्थित प्रेक्षण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात तो याद होना चाहिए 2:1 होता है, लेकिन दूरी सेम होनी चाहिए केंद्र से। 2:1 आता है, 1 अनुपात नहीं आता, क्योंकि एक्स पे होता है आपका 2kp/r³ और निरक्ष पे क्या होता है, अगर अनुपात हुआ तो kp/r³ होता है। ये कट जाएगा तो 2:1 आपको आंसर मिलेगा। ओके, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 ऑब्जेक्टिव। एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगता है, तो देखिए समरूप विद्युत क्षेत्र में केवल बलागुण लगता है, और अगर असमरूप असमान विद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर बल व बलागुण दोनों कार्य करते हैं, लेकिन एक समान विद्युत क्षेत्र में केवल और केवल बलागुण ही लगता है, बल नहीं लगता। ठीक है, यानी ऑप्शन ए रहेगा, आगे आप इसको पढ़ लेना, बाकी इसका आंसर ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 बोला है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण बलागुण का सूत्र है। तो देखिए बलागुण का फॉर्मूला होता है टो इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अगर इसको हम सदिश रूप में लिखते तो आता है टो वेक्टर बराबर पी क्रॉस ई क्रॉस पी नहीं आता है, पी क्रॉस ई आता है। इसमें वो आपका ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है, डायरेक्शनल दिशा का भी यहाँ पे रोल होता है, तो पी क्रॉस ई ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अनुक्रमानुपाती, ये भी देखा था। ई क्या होता है 2kp/r³ या kp/r³, तो ये ई जो आपका होता है r⁻³ के व्युत्क्रमानुपाती, यानी आप इसको ऊपर बोल ले जाओ तो r⁻³ बन सकता है, यानी ये आपका आएगा r⁻3। उसके बाद विद्युत फ्लक्स का मात्रक तो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी होता है, और वोल्ट इसको अपन सोल्व आउट करते हैं वोल्ट के इन वोल्टेज के रूप में आता है, वोल्ट इंटू मीटर, तो यानी बी व सी दोनों रहेगा यहाँ पे। उसके बाद विद्युत फ्लक्स विमा आप निकालें तो इसको आप निकाल सोल्व कर लोगे। तो देखिए विमा के लिए आपको मेरे को भी इसकी याद में निकालते तो आपको न्यूटन क्या होता है बल, तो बल की विमा क्या होती है आपको देखो मैंने बोला ना, आप वेग त्वरण बल कार्य और आवेश की विमा याद कर लीजिए, आप किसी भौतिक राशि का मात्रक विमा निकाल लोगे इजीली। वेग त्वरण बल यानी कुछ आपको याद होनी चाहिए, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे न्यूटन द्वारा ना, तो न्यूटन बल होता है क्या होता है m1 L1 T-2 हो जाएगा, ऊपर देखो L2 मीटर स्क्वायर L2 बन जाएगा, नीचे कुलाम क्या बन जाएगा आपका A1 T1 सोल्व कर लो तो m1 L1 और ये T-3 m1 L3, देखो ये वाला L1 ये वाला L3 बन जाएगा, और नीचे से यानी m1 L1 T-3 A-1, इसका ऑप्शन आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया ना, सीधा सीधा ही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, क्वेश्चन नंबर 28। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलाकार गाउसीय पृष्ठ के अंदर +-1 माइक्रोकुलाम आवेश का विद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स होगा। तो देखिए जब भी कोई गाउसियन पृष्ठ या 3D सरफेस हो और उसके अंदर गाउसियन आप लगा तो गाउस लॉ से मतलब गाउस के नियम से निर्गत फ्लक्स क्या आता है सिग्मा क्यू इन बटे में एप्सिलॉन नोट आता है, कुल मतलब इन बटे में कुल आवेश अंदर का बटे में एप्सिलॉन नोट। अब देखिए एक में +1 एक यानी द्विध्रुव है तो नेट चार्ज क्या हो जाए 0, तो 0/एनीथिंग 0 बटा कुछ भी क्या जाए 0, तो इसमें 0 रहेगा। लेकिन जब भी द्विध्रुव रखा हो ना किसी बंद पृष्ठ के अंदर या गाउसियन पृष्ठ के अंदर, उससे नेट फ्लक्स 0 ही होगा, मीन्स नेट चार्ज 0 तो नेट फ्लक्स भी क्या हो जाएगा 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक देखिए, तो कुलाम कुलाम पर मीटर होता है रेखीय आवेश घनत्व, तो ये इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। और अगर आपका आयतन आवेश घनत्व है यानी लैम्डा होता है कुलाम पर मीटर, सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है कुलाम पर मीटर स्क्वायर, और आयतन आवेश घनत्व रो होता है कुलाम पर मीटर क्यूब, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका अब से यहाँ से पूछा पृष्ठीय आवेश घनत्व पूछा तो कुलाम पर मीटर स्क्वायर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 30 क्या गिवन है गोलीय खोल या खोखला गोला भी इसको अपन बोल सकते हैं, गोलीय खोल बोल दो या खोखला गोला बोल दो या गोलीय कोष बोल दो, के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो गोलीय खोल के अंदर 0 ही होती है, और ऐसे विद्युत द्विध्रुव चलो उसमें चैप्टर सेकंड का सवाल है, विद्युत द्विध्रुव के एक्स पर विद्युत विभव भी 0 होता है। चलिए अब आगे देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने एक लाइन के सवाल अलग लिख दिया, हालांकि ये एक लाइन की जो डेफिनेशन वाली सवाल है वो बड़े सवाल के साथ में ही आएगी, इनमें से कोई डेफिनेशन बड़े सवाल के साथ होगी, मैंने दोनों को अलग अलग लिख दिया है वैसे, हालांकि आएगा 4 नंबर के अंदर ही। तो देखिए आप इसको ये आप याद कर लेना, पहला मैंने बोला कुलाम नियम का कथन, तो ये आपको परिभाषा याद करनी है जो आप लिख लोगे। उसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, एक यानी विद्युत क्षेत्र में एकांक प्रेक्षण धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन कहते हैं। उसके बाद विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या बोलोगे कि विद्युत द्विध्रुव में स्थित किसी एक आवेश का परिमाण व उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। उसके बाद गाउस नियम कथन, किसी बंद काल्पनिक पथ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित सभी आवेशों के बीज गणित योग का 1/ε गुणा होता है। उसके बाद विद्युत फ्लक्स
विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। उसके बाद विद्युत क्षेत्र को कोई दो गुण लिख दो, ये कभी मतलब एक दूसरे को नहीं काटती है, और इसके मतलब जहाँ किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है, यानी कोई भी दो गुण लिख देने हैं आगे। उसके बाद जो बड़े क्वेश्चन है ई क्या, देखो ये जो मैंने परिभाषा आपको बताई वो इन बड़े सवालों के साथ ही होगी ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 यानी नंबर देखिए, तो क्या अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो ये आपके पास तार हो गया, ये इसके ओर प्लस प्लस आवेश फैलाओ, तो इससे स्मॉल आर दूरी पे जो ई का मान क्या आता था, ये आता लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट में आर आता है, या इन टर्म्स ऑफ के तो ये ई इक्वल 2 k लैम्डा बाई आर आएगा। उसके बाद आपको ई वर्सेज आर ग्राफ ड्रॉ कर देना है, यहाँ पे ई लोगे यहाँ आर लोगे तो ये ग्राफ ऐसा मिलेगा। ई वर्सेज सिग्मा ड्रॉ करोगे, ई वर्सेज लेमडा करोगे तो यहाँ लेमडा लोगे तो ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा, सीधी स्ट्रेट लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। क्या मिलेगी, एक आपको स्ट्रेट ई वर्सेज लेमडा क्या रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन ही आपको मिलेगी। क्लियर, तो ये हो गया, ये आपको डेरिवेशन यहाँ पे करना है। उसके बाद बोला है वैद्युत द्विध्रुव के विषुवतीय तल पर स्थित किसी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की व्युत्पत्ति, यानी आपके पास द्विध्रुव होगा, द्विध्रुव से -q प्लस q, उसके विषुवतीय तल पे यहाँ से स्मॉल r दूरी पे ये ए मानोगे तो कौन सा डेरिवेशन, E इज इक्वल टू KP/r³ वाला डेरिवेशन, या इसको आप k की जगह 1/4 पाई भी राइट कर सकते हो, P/r³। और जिसमें जो परिणामी विद्युत क्षेत्र जो आएगा वो द्विध्रुव आघूर्ण के अपोजिट आता है ना, यहाँ पे अगर वेक्टर में करते हैं यहाँ पे माइनस जो आएगा वो आप ये वाला रिलेशन यहाँ पे आपको करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 क्या देखिए कि एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल या कोष के बाहर तथा भीतर स्थित बिंदुओं के लिए विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। यानी जो आपके पास गोलीय खोल है उसके बाहर ई का मान, ये इसके और प्लस क्यू आवेश में पूरा फैलाओ तो ई इज इक्वल टू क्या आएगा आपका KQ/K स्मॉल r स्क्वायर, और अंदर ई का मान क्या आता है 0। पूरा गाउसियन फर्स्ट आप इसे ड्रॉ करने के बाद यहाँ अंदर भी गाउसियन फर्स्ट बनाओगे, पूरा गाउसियन फर्स्ट अच्छी तरह से बना के। उसके बाद क्या बता क्वेश्चन नंबर 40 क्या यहाँ पे देखिए, चित्र बनाकर एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण इसके नजदीक किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। यानी आपके पास एक अनंत समतल चादर होगी, उस पर मतलब प्लस प्लस ऐसे आवेश फैलाओ तो इससे के सामने स्मॉल r दूरी पे जो ई का फॉर्मूला आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट वाला डेरिवेशन आपको यहाँ पे ड्राइव करना है। उसके बाद ई वर्सेज आर, तो ये आर पे डिपेंड करता नहीं है तो ये ग्राफ बन जाएगा, और ई वर्सेज सिग्मा आप ड्रॉ करोगे तो सिग्मा और यहाँ पे ग्राफ आपको ऐसे वाला मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे करना था। मतलब आपके सारे क्वेश्चन ढंग से करना, और इनमें से आपको एक मतलब पक्का आपको 5 नंबर का यहाँ से मटेरियल बोर्ड एग्जाम 2022 में मिल जाएगा। इसके PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन गिवन मैंने बॉक्स में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।